Hi, good morning, children. How are you? I hope you are fine. Welcome to your Little Flower School online classes. Uh, Today I am going to start Hindi class second, Hindi first, संयुक्त व्यंजन लेसन 3। तो आज हम आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट लेसन में जो आपकी बुद्धि परीक्षण था उसमें संक्षेप में मैं आपको वर्ण व्यंजन के बारे में बताई थी। फिर नेक्स्ट अभी आप इसमें संयुक्त व्यंजन, ये आपका लेसन है, बुक है सहज हिंदी रचना लेसन 2 संयुक्त व्यंजन, आप अपने बुक में देख सकते हैं। संयुक्त संयुक्त का इंग्लिश वर्ड होता है कंबाइन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो वस्तुओं का मिलाना, मिलकर किसी चीज में कंबाइन करना उसको, तो वो संयुक्त होता है, मिलाना। तो एक और दो वस्तुएं जब मिलती है तो वहां पे कॉम्बिनेशन होता है, तो कंबाइन कॉन्सोनेंट, संयुक्त व्यंजन। एक और दूसरी वस्तु उसमें जब मिलती है तो वो संयुक्त हो जाता है। व्यंजन क्या है? वर्णमाला में दो स्वर और व्यंजन। स्वर मात्राओं से किया जाता है, मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, और व्यंजन जो होती है वो कभी भी पूरा नहीं होता। व्यंजन क्या होता है? आधा होता है। जैसे हम पढ़ सकते हैं क, ख, ग, घ, ये क्या है? आपका व्यंजन। और जब हम व्यंजन में स्वर लगाते हैं, जब इस व्यंजन में, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता, तो जब हम व्यंजन में अ जोड़ते हैं तब ये होता है क, तो इसे हम पढ़ते हैं क, तब ये व्यंजन पूर्ण होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। जिस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह होता है उस व्यंजन या उस वर्ण को आधा कहते हैं। वह वर्ण आधा होता है, उसे आधा के रूप में ये हलंत लगा हुआ है। इसमें इसको हम क पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। श, प, ये हमारा व्यंजन आधा होता है। जब इसमें स्वर अ लग जाता है तब ये बनता है पूर्ण व्यंजन। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन की परिभाषा के रूप में। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वो मेल कैसा होना चाहिए? दो व्यंजन, जैसे मान लीजिए मैंने क, ये क और ख, तो ये कोई व्यंजन नहीं बना, ये तो संयुक्त व्यंजन नहीं हुआ, सिर्फ रॉन्ग, ये गलत है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की परिभाषा आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये संयुक्त व्यंजन है त और प्लस ता, तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे ये हो गया हमारा संयुक्त। तो ये त को हम क्या लिखते हैं? आधा त। क्या लिखते हैं? आधा त। और ये ता को पूरा ता, ता। तो ये हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। ख, त्र, ज्ञ, ये हमारे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ इसकी परिभाषा, जो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। एक आधा और दूसरा पूरा व्यंजन मिलकर, एक आधा और दूसरा पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है।
संयुक्त व्यंजन बनता है। एक आधा और दूसरा पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाए जिससे आपको पता चलेगा। तो आप देख लीजिए, जैसे में मैं आपको एग्जाम्पल यहां लिखवा देती हूं। जैसे पत्ता है, प तो हलंत लगा, यानी कि ये आधा हो गया। जब किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगता है व्यंजन के नीचे, तो वो आधा लिखा जाता है। और यहाँ हो गया ता, तो यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन क्या है, ये है। प एक अलग व्यंजन है, प एक शब्द बन गया, ये प आधा त और ता, पत्ता। ये आपका हो गया पत्ता, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में मैं दे रही हूं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, जिस एक्सरसाइज को आप भर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप अपने बुक में ही लिखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल, प त प त ता, पत्ता, पत्र। अब यहां देख लीजिए आप, पत्र, प त र, क्या हो गया, पत्र। यहां हो गया पत्र। के बाद और भी लिखेंगे। आपके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 दे दिए। आदि, मच्छर, म च थ र, तो हो गया ये म मच्छर, ये हो गया मच्छर। तो इसे हम इसमें पत्ता में क्या संयुक्त व्यंजन क्या होगा, ये आधा त और ता। आप परिभाषा को ध्यान से देखिए और इसको लर्न करिए, समझिए इसे। एक आधा और दूसरा पूरा व्यंजन मिलकर क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन। प्यारे बच्चों, आप इसको अपने घर पे कॉपी में लिख सकते हैं, संयुक्त व्यंजन लेसन नेम और संयुक्त व्यंजन और फिर उसकी परिभाषा। और इस पे आधारित एक्सरसाइज आपके बुक में दी हुई है, जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको उसी एग्जाम्पल को बता देती हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, वर्णों को जोड़कर चित्र के नाम लिखो। वर्णों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर लिखो। वर्णों को जोड़कर लिखो। यहाँ पे वर्णों को जोड़कर लिखने के लिए कहा गया है। चित्र में दिया है एक, जो ये देखिए बिल्ली है, तो बिल्ली को संयुक्त व्यंजन के रूप में आप अपने इस कॉपी में एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ब में छोटी की मात्रा प्लस ल और फिर ल में बड़ी की मात्रा,
बच्चों आप मुझे ये बताइए कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा बनेगा? ये जिसके नीचे हलंत लगाया जाता है। तो हलंत लगाया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे। ब पे छोटी की मात्रा, जिसके नीचे हलंत लगाया है उसे लिखेंगे आप आधा ल। आधा ल और फिर पूरा ल, और फिर ये मिलके हो गया बिल्ली, एक शब्द बन गया। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट। म क प्लस खी का हो गया म मक्खी, आधा क और खी, मक्खी। थर्ड हो गया ल प्लस आधा ट प्लस टू, लट्टू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ल आधा ट, यहाँ पे क्या है आधा ट, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लट्टू। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आपके दिए हुए हैं संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त व्यंजन के यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए लट्टू, ठीक है। फिर यहाँ देखिए पुस्तक है, ढक्कन है, मक्खन है। तो ये मैं आपको नहीं लिखवाती हूँ, आप अपने कॉपी में इसको होमवर्क शेष, शेष गृह कार्य, मैं आपको ओरली इसको बताती हूँ। पुस्तक आधा स, आधा स, मैं संयुक्त व्यंजन को बता दे रही हूँ आपको। आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। यहाँ पे इसको लिखिएगा, 4 नंबर है और इसको गृह कार्य होगा, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि पुस्तक, ये जो स है, स के नीचे जो हलंत लगा है इसको कैसे लिखते हैं आधा स, और फिर इसी में त लिखेंगे पुस्तक। फिर देखिए ढक्कन है तो आधा क और पूरा क और न, तो ये हो गया ढक्कन। मक्खन आधा क ख और न, ये हो गया आपका मक्खन। तो इसके 3 मैंने बता दिए, और 3 जो 3 दिए हुए हैं पुस्तक, ढक्कन, मक्खन, जिसके संयुक्त व्यंजनों को मैं यहाँ आपको बता दी हूँ, जिसको आप मिलाकर और इसको अपने कॉपी में भरेंगे, खुद से इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा, संयुक्त व्यंजन के बारे में पता चलेगा कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं इसको बता देती हूँ आपको, प्लस त और क प्लस, तो ये हो गया पुस्तक, ठीक है। तो अब आप इसको अपने कॉपी में नेक्स्ट करेंगे। मैं इसको आपको बता दे रही हूँ इसी एक्सरसाइज से 2 या 3 मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क में दूंगी, आप उसको अपने कॉपी में करिएगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग, यूजेस ऑफ कंबाइंड कॉन्सोनेंट। क प्लस श इक्वल टू छ, ये आपका संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग को बताया गया है। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कैसे करते हैं।
संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग। मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, पहले आप जान जाइए क, आधा क और प्लस श, ये मिलके क्या बनता है? छ। और छ से एक शब्द बनाएंगे कच्छा, ये आपका हो गया कच्छा। उसी तरह नेक्स्ट है द, द नहीं पढ़ के द प्लस ध हो गया दध, ये आपका हो गया दध। और इससे एक शब्द है बुद्ध, यहाँ पे आधा द और ध, बुद्ध, ये बन गया आपका एक शब्द, इससे बन गया। इसी तरह संयुक्त वर्ण वाले शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखो। जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है उनको चुनकर खाली स्थान में भरना है। आपको मैं ये बता देती हूँ क्या क्या मिलके, कौन से वर्ण मिलकर कौन से व्यंजन में क्या मिलेगा, कौन सा आधा और कौन सा पूरा मिलकर क्या बनता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। और कुछ आपको इसमें मैं होमवर्क भी दूंगी जो आप लिखेंगे। पहले आप ये बात लिख लीजिए, क च मिलकर छ, द ध बुद्ध। फिर देखिए आप ज, आधा ज प्लस य, ये मिलके हो गया आपका ज्ञ, छत्रज्ञ, इसका एक बना देंगे आप विज्ञानी। ठीक है, उसी के बाद आप प, यहाँ पे लिखेंगे श, श प्लस र, श प्लस र मिलके क्या होगा? श्र, श्र से आप शब्द बनाएंगे श्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए च, आधा च और यहाँ पे हो गया छ, बन के हो गया छ। ठीक है, इसको आप लिखेंगे अच्छा, इसका एक शब्द बन सकता है अच्छा, जिसमें संयुक्त व्यंजन जुटा हुआ है, आधा च और पूरा छ, अच्छा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आइए आपको बताती हूँ मैं, ड, क, आधा क और पूरा क मिलके क्या होता है? क और क, इससे आप कोई शब्द बनाइए, पक्का, क पे आखिरी मात्रा, आधा क और पूरा क, ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन से। मैंने कुछ संयुक्त व्यंजन ये है, ये आधा क और च मिलके हो गया छ, आधा द जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है और ध, दध, ज और य, ज्ञ, च और र, श्र, च और छ, च, क, क। तो ये आपका कच्छा, बुद्ध, ज्ञानी, सम, अच्छा और पक्का। इसी लेसन पे आधारित मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे और स्कूल ओपन होने के बाद, खुलने के बाद आप हमें दिखाएंगे। तो आप अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए। आधा प और र, ये मिलके होता है प्र, पे आप वाक्य बनाएंगे। हाँ और म, ये हो गया पे, आधा ट और पूरा ट, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। देन आधा ध और प्लस
य, ये ढ। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इस व्यंजनों से मिलाकर कोई शब्द बनाएंगे। इसी लेसन से आधारित मैं नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है ये सब याद करेंगे। स्वस्थ रहिए, घर पे ही रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।